पश्चिम बंगाल में 2 चरणों का मतदान आखिरकार समाप्त हो गया। 4 तारीख को नतीजे आएंगे। इस चुनावी दंगल में काफ़ी कड़ा मुकाबला हुआ और जिस प्रकार से ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं, नाक की लड़ाई, रुतबे और वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं हर मोड़ पर वो लड़ती नजर आई और ममता बनर्जी को चारों खाने चित कराने के लिए लगातार भाजपा की जो पूरी सेना थी वो बंगाल में डेरा डंडा डाले नजर आई। 4 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले लगातार एग्जिट पोल हो रहा है। आखिर एग्जिट पोल में कौन किसे परास्त करेगा, किसकी सरकार बनेगी, ममता बनर्जी के जीत का कारवां बदस्तूर जारी रहेगा या इस बार बंगाल में कमल खिलने जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, कमल खिलने जा रहा है कि ममता बनर्जी फिर से जीतने जा रही है? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने और भारत सरकार ने चुनाव जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सारा धन बल, प्रशासन, चुनाव आयोग, सारे हथकंडे आजमा लिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखिए, जब बंगाल का चुनाव हुआ तो बिहार की तर्ज पर वहाँ भी मतदाताओं का नाम काटा गया। हर विधानसभा में लगभग 30 से 40 हज़ार वोटरों के नाम काट दिए गए, जो ममता बनर्जी का वोटर कहा जाता था। इसके बाद पूरा भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सारे मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, सब लोग पिछले 1 महीने से बंगाल में कैंप किए हुए हैं। लगातार अप डाउन हो रहा है लोगों का आना जाना। बंगाल कहिए कि एकदम भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। और फिर भी ममता बनर्जी की जड़ इतनी मजबूत है कि उन्हें हिला पाना मुश्किल लग रहा है। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था ममता बनर्जी को हराने का, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ममता बनर्जी का जड़ इतना मजबूत है कि उन्हें हटाना मुश्किल दिख रहा है। तो ऐसे समय में एक मुझे 2005 का सीन याद आता है, जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो लालू प्रसाद को हराने के लिए पूरा तंत्र लग गया था 2005 के चुनाव में। और बिहार में इसी प्रकार से वोटरों के नाम काटे गए थे, पूरा आर्मी फोर्स लगा दिया गया था, मतदाताओं को बूथ पर जाने से रोका गया था, तब जा कर के लालू प्रसाद की हार। केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जो तंत्र है उस समय कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि लालू प्रसाद फिर से आए। रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे, वो भी नहीं चाहते थे कि लालू प्रसाद आए, वो भी खिलाफ थे। सब लोग रह करके, और विपक्ष तो था ही, पूरी नौकरशाह, क्योंकि लालू प्रसाद नौकरशाह के खिलाफ लालू प्रसाद ने आवाज़ उठाई थी, जो सामाजिक ताना बाना था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और लोगों को बोलने का अधिकार दिया था। तो इसलिए पूरा तंत्र उनके खिलाफ हो गया था। वही स्थिति ममता बनर्जी की है और ममता बनर्जी के खिलाफ भी पूरा तंत्र इस बार लगाया गया है। लेकिन फिर भी सर्वे जो आए हैं, कई सर्वे आए हैं, उसमें पीपुल पल्स और 1-2 सर्वे ममता बनर्जी को जीत दिखा रहे हैं। नहीं तो बाकी जो भी सर्वे है, चुनावी सर्वे जो आया है, तो उसमें एग्जिट पोल जो कहा जाता है, उसमें हर जगह भाजपा को जीत दिखाई जा रही है। कौन सर्वे? जैसे पीपुल पोल्स का सर्वे है, उसमें लगभग 177 से 187 सीट ममता बनर्जी को दिखाया गया और भाजपा को 95 से 110 के बीच। इसके अलावा पी मार्ग का है, पी मार्ग का सर्वे है, उसमें ममता बनर्जी को 118 से 138 सीट दिखाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 150 से 75 का मतलब पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा है। इसके अलावा चाणक्य में भी भारतीय जनता पार्टी को 150-60 सीट दिखाया जा रहा है। इसके अलावा आ जाइए आप प्रजा पोल में भी 178 से 208 सीट दिखाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा प्रजा पोल दिखा रही है। इसके अलावा पोल डायरी, वो भी 142 से 171 दिखा रहा है। मैट्रिज पोल जो है वो भी 146 से 168 दिखा रहा है बीजेपी को। सब लोग बीजेपी को दिखा रहा है, एग्जिट पोल दिखा रहा है। लेकिन एग्जिट पोल 100% सही नहीं होता है, कई बार गलत भी हुए हैं। एग्जिट पोल हमेशा गलत होते रहते हैं, कभी कभी सही भी होते हैं। लेकिन बंगाल की लड़ाई काफ़ी कांटे की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाँ, लेकिन ममता बनर्जी की जड़ इतनी मजबूत है कि उन्हें हिला पाना मुश्किल हो रहा है। अगर वहाँ जिस प्रकार से हर विधानसभा में वोटर के नाम काटे गए, वोटिंग के दिन लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, जो वीडियो आ रहे हैं सामने,
जो कि जहां ममता बनर्जी का वोट बैंक था वहां पुलिस मार करके लाठी मार के लोगों को भगा रही है, लाइन से मार डंडा से मार के हटा रही है। तो ये वीडियो कई आए हैं। तो प्रयास यही किया गया है कि ममता बनर्जी को इस बार हराने का प्रयास किया गया। उसमें चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया ममता बनर्जी ने कि चुनाव आयोग भी भाजपा सरकार के लिए काम कर रही थी। इसके अलावे आप कई जो अधिकारियों को भेजा गया बाहर, कई अधिकारियों को बाहर से भेजा गया ऑब्जर्वर बना के, वो लोग भी मतलब ममता बनर्जी के खिलाफ काम कर रहे थे। इसके अलावा मतलब जिस प्रकार से वोटरों का नाम हटाया गया और 2 दिनों में सारे वोटरों का नाम पर मतलब जजों ने बेंच बनाकर उसको भी रफा दफा कर दिया। कई वोटर्स, कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बुक का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। तो इसके कारण एक हारेगी ममता बनर्जी। तो एक तो वोटर लिस्ट से नाम काटना एक पहलू हो सकता है। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि प्रशासन ने जिस प्रकार से वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया, अल्पसंख्यक वोट को, जो चाहे ममता बनर्जी के जो समर्थक वोटर थे उनको वोट नहीं डालने दिया गया। इसके बावजूद अगर ममता बनर्जी की जीत होती है तो ये बड़ी जीत होगी ममता बनर्जी की। और ममता बनर्जी की जड़ बहुत ही मजबूत है, लेकिन लड़ाई कांटे की है। अब देखना है कि 4 तारीख को परिणाम क्या आता है। लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार अभी भाजपा की सरकार बन रही है और ज़मीनी सच्चाई ये बता रही है कि ममता बनर्जी की जड़ें मजबूत है और ममता बनर्जी की फिर से वापसी हो सकती है। चलिए, सीधे तौर पे ये तमाम कंपनियों के एग्जिट पोल हम आपको बता रहे थे बारीकी से। तमाम कंपनियों ने एग्जिट पोल किए होंगे, सभी कंपनियों के अपने तर्क हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर ने साफ तौर पे कहा कि इस बार जो मुकाबला था वो काफ़ी कड़ा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी के जीत का कारवां जारी रहता है या भाजपा इस बार पश्चिम बंगाल में अपना कमल खिला पाती है। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीटीए समाचार।